प्रिय आत्मन, ये है सचमुच में परमात्मा का एक लीला विलास है कि हम लोग किसी निमित्त से कहीं मिले थे और हमारा वो मिलन चिरस्थायी बनता हुआ सा दिख रहा है। चिरस्थायी। अब हम आचार्य जी हो गए हैं, आप मेरे प्रिय आत्मन हो गए हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं पूर्व अध्यापक हूं, आप पूर्व विद्यार्थी हैं। अब आप मेरे अपने हैं, मैं आपका अपना हूं। और यह एक ऐसा अद्भुत रहस्य है परमात्मा का, किसके साथ कब जुड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन संसार में रहते हुए यह कब किन परिस्थितियों में टूट जाए यह भी एक संभाव्य विषय रहता है। शंका रहती है कि कहीं यह सुख मलिन न पड़ जाए। अब चूंकि हमारा आपका इतनी देर का ये संपर्क संबंध रहता है इसके माध्यम से, और इसके बाद यह रस जितना जिसको प्राप्त होता रहता है उसका अनंत स्नेहा भाव, अनंत श्रद्धा भाव, अनंत आत्मीयता भाव लगातार उमड़ता रहता है। इधर कई दिन से चर्चा चल रही है, सेवा धर्मो परम गहनः योगिनामप्यगम्यः। मेरे प्यारे आत्मीजन, सेवा शरीर का धर्म नहीं है। सेवा रसमय हृदय का मधुमय नित्य नूतन उल्लास है। रसमय हृदय का मधुमय नित्य नूतन उल्लास है, मेरे मुंह से निकल जाता है। सेवा एक भाव है, सेवा क्रिया नहीं है। अब यह भाव भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है, भिन्न भिन्न रूप। श्रद्धा से संपृक्त सेवा का नाम ही धर्म है। सेवा धर्मो परम गहना, श्रद्धा से संपृक्त है, जो भरी हुई है। कितनी श्रद्धा रहती है कि मिट्टी में भी, पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा से जो भरी हुई सेवा है उसी का नाम धर्म है। अब आप विचार करके देखिए, जिससे स्नेह करते हैं आप, जिससे भी आप कोई वस्तु व्यक्ति कहीं भी ले लीजिए, स्नेह करते हैं, वो क्या है? स्नेह युक्त सेवा का नाम शब्द में दे दिया गया वात्सल्य। वात्सल्य रस हो गया। सूरदास ने इतना स्नेह वर्षा की कि एक 10वां रस बन गया वात्सल्य रस। श्रृंगार रस से ऊपर उठ गया। और फिर इसी में एक भक्ति रस निकाल दिया कि 11वां रस, नवरस से आगे। और मैत्री प्रवण सेवा क्या है? यह सख्य सेवा है। कितनी मित्रता है अर्जुन और श्री कृष्ण से। कोई भेद नहीं करता कि मैं महान हूं, मैं रथ कैसे चलाऊं। और वह उस सारथी कृष्ण से कहता है कि मैं आपका दास हूं। क्या अद्भुत है। और प्रेम सेवा ही अमृत है। परस्पर जब आपका प्रेम होता है, एक वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम, ये अलग अलग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये श्रृंगार के ही भेद हैं।
लेकिन जब विकार हो जाता है तो श्रृंगार रीति काल में त्याज्य हो जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको एक किनारे कर दिया। ये परिस्थितियां होती हैं। और ये सेवा संयोग में रस सृष्टि करती है और वियोग में हित वृष्टि करती है। सेवा वह दृष्टि है जो पत्थर के टुकड़े को भी ईश्वर बना देती है, मिट्टी के कण को भी हीरा जैसा बना देती है। मैं ये देखता था, यहाँ जब आप लोग आते हैं गांव में, तो वो जो कमल वाला तालाब अब संयोग से फिर से कमल खिल गए हैं, करीब करीब 90% कमल उसमें भर गया है, खिले भी हैं। आप इधर कोरोना के कारण से आ नहीं पाए, आएंगे तो कुछ थोड़ा सा स्वरूप बदला मिलेगा। और उसी के दाहिनी तरफ, जहाँ मैं रहता हूँ, गांव की बात करता हूँ, उसी के दाहिनी तरफ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर का स्वरूप पहले कैसा था कि मिट्टी के ऐसे स्थान बने रहते थे। हमारे बाबा के छोटे भाई थे, मैंने उनके दर्शन किए हैं। वो हर बरसात के बाद वैसे ही उनको बना देते थे और फिर लोग उसको पूजने लगते थे मिट्टी में। फिर वो पानी में बह जाते थे, फिर पूजने लगते थे। फिर किसी ने, गांव वाले ने कोई मन्नत मानी होगी, तो उसने बेचारे ने जैसा उसको ईंटा पत्थर मिला उसे, और फिर वही मिट्टी उसमें रख दी, ऊपर से उसको सीमेंट लगवा दी, उसकी पूजा होती रही। गांव भर पूजा करता था। मान शिला देवी माता। अब वो मंदिर बन गया है। मंदिर में भी वही मिट्टी उठाकर अंदर रखी गई थी। तो कभी ऊपर से ताम्र पत्र चढ़वा दिया गया था, कभी किसी चोरों को किसी ने ऐसे ही, जैसे आजकल फेक न्यूज होती ना, तो वैसे ही कोई फेक न्यूज उनको मिल गई कि इसमें सोना गाड़ा गया है। तो उन्होंने खोद डाला, मिला कुछ नहीं, वो तो मिट्टी ही थी। वो तो श्रद्धा का एक भाव था उसमें। और जहां श्रद्धा में कुछ फल प्राप्ति की आकांक्षा होती है, वहां पर तो फल तो कुछ मिलता नहीं, उनको और परिश्रम का एक प्रकार से कष्ट प्राप्त हो जाता है। और अगर सजा मिल गई कि नहीं इन्होंने खोदा था, तो फिर और भोग भोगना पड़ता है। तो यही हुआ। बाद में फिर उसको ताम्रपत्र की अनुपलब्धता में उसको सीमेंट से बना दे, पूजा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मिट्टी मृत्तिका में भी सेवा का भाव प्रवेश करने से वह पूज्य हो जाती है। मेरे आत्मीय जन, जो सैनिक सेवा भाव से सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देता है, उसकी प्रशंसा में सदियां गीत गाया करती हैं। वो इसी से नहीं कि उसको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, कि अशोक चक्र प्राप्त हुआ, कि महावीर चक्र प्राप्त हुआ। ये तो संसार का अलंकार है, लेकिन उसके जो सदियां गीत गाया करती हैं। किस समय महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पण का भाव लेकर हल्दी घाटी के मैदान में कुछ थोड़े से अपने रणबांकुरों को लेकर जो संघर्ष किया, और किस प्रकार से उस महापुरुष ने जब भाव विगलित होकर सोचा अच्छा क्या मैं समर्पण कर दूं, तो रानी क्या कहती है, कह सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर। तो मेरे प्यारे आत्मीय जन, यह सेवा का भाव, ये भूमि की सेवा हो, गगन की सेवा हो, जल की सेवा हो, यह तो एक आधार बन जाते हैं, लेकिन ये भाव बड़ा अद्भुत है। और वो जो भाव आता है तो सारी संपत्ति शून्य दिखाई देती है। और फिर
मैंने कहा कि इतिहास उसके गीत गाता है। इतिहास मिटाने की चेष्टा की जाती है तो कहीं न कहीं से झांक जाता है। मेरे प्यारे आत्मीजन, इस सेवा के रहस्य को जो समझ जाते हैं, उनको जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद अवर्णनीय है, शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। और इस सेवा के लिए जो समर्पित हो जाते हैं वो अपने शरीर को भी शरीर नहीं समझते, केवल सेवा का एक उपकरण समझते हैं। अपनी सुविधा को भी सुविधा नहीं समझते। सेवा के लिए यह पत्र पुष्प है जो कुछ हम दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, यह सेवा भाव हमारे अंदर प्रवेश करे, ये परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। सेवा और नौकरी में भेद होता है, यद्यपि उसमें लिखा रहता है सेवा पुस्तिका। हम सेवा में लगे हैं। जो नौकरी करते हुए भी सेवा भाव से भावित हो जाता है, आप देख लें, कहीं भी देख लें, आपके यहाँ माली था विद्यालय में, उसके सेवा भाव को जो उन्होंने पहचाना, वो सब श्रद्धा करते थे। वो कहता था मैं पानी ले आऊं, लोग कहते नहीं 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 आप रहने दीजिए। और चाहे किसी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, चाहे महापुरुषों का आप स्वरूप देख लीजिए, कितना कष्ट उठाकर विवेकानंद ने जिस सेवा भावना से वो एक रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति का एक प्रकार से स्वरूप दर्शन कर रहे थे, और जब उनको वो गंदगी निकलती थी, उनको शरीर है, शरीर तो नाशवान है ही है, किसी न किसी उसमें जाएगा, ये कहना मूर्खों का काम है। कह रहे इतने संयमी थे, फिर उनको इतना कष्ट कैसे मिला? विवेकानंद को भी तो तमाम रोगों ने घेर लिया। तो क्या वो दृश्य है कि फेंकने जा रहे हैं। किसी ने व्यंग में कहा कि अगर आप उनके सेवक हैं और आप उनको भगवान मानते हैं तो इसको पी डालिए। पी डाला उस व्यक्ति ने। विवेकानंद क्या है? ऐसे में व्यक्ति भावना भावित होता है तो उसको किसी प्रकार की इंद्रियानुभूति नहीं होती, इंद्रियों की अनुभूति से परे हो जाता है। मेरे आत्मीजन, ये बड़ा रहस्यात्मक तत्व है सेवा का। और यह सेवा का जो रहस्य पा लेता है वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। सोई जानई जिह देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जैसे ही वो इस रहस्य को समझ लेता है उसी में विलीन हो जाता है, फिर उसको समझने की समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, तदाकार हो जाता है। मेरे आत्मीजन, अद्वैत दर्शन का ये मूल सिद्धांत सेवा का है। अबे बड़े बड़े शब्द हैं, आ जाते हैं किसी कारण से, वह परमात्मा का कृपा कटाक्ष है, और आप इसको डिकोड करना सीखिए। मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आपको किस भावना से भावित करना चाहता हूं, आपके स्तर को कहां उठाना चाहता हूं, और ये उठाना नहीं चाहता हूं, परमात्मा मेरे माध्यम से आपके अंदर यह प्रवेश कराना चाहता है। मैं माध्यम बन गया हूं, मैं माध्यम बन गया हूं, और इस माध्यम का जितना लाभ आप उठा सकते हैं उतना उठाइए, और उठाने के बाद ऊपर उत्थित होने का प्रयास करिए। ये तभी होगा जब आप तदाकार हो जाएंगे। मैं कई बार आपको दोहरा चुका हूं कि जब आप यह सोचकर पढ़ते हैं कि हमको परीक्षा पास करनी है तो आप अधूरी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जिस समय पढ़ाई में रम जाते हैं, आपको ये ध्यान नहीं रहता कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मुझे ध्यान जब नहीं रहेगा तो फिर मेरे मुंह से कुछ शब्द, कुछ भाव, कुछ इसी प्रकार के निकलेंगे। ये अद्भुत स्थिति है, और इस अद्भुत स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने को समर्पित कर देना चाहिए। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।